जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। इस चैनल पर बीएसएससी इंटर लेवल का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाता है, जो आज हम सेट नंबर 11 लेंगे। इसके पहले 10 तक कंप्लीट हो गया है, तो अगर नहीं देखे होंगे तो उसे देख लीजिएगा, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन बैंक 2011 से 22 तक आपका इसमें जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें 12 सेट है। उस 12 सेट में से 10 सेट कंप्लीट है। आज आपका 11वां सेट है, तो जाके जरूर देखिएगा। और इसके बाद आपका वॉल्यूम 1 का आया है रुक्मणी का नया, तो उसे मैं कल से शायद अलग प्लेलिस्ट बनाकर वो भी प्रैक्टिस सेट कराएंगे। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नए होंगे तो, और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा। तो चलते हैं आज सेट नंबर 11। तो देखिए आगे पढ़ते हैं, ये तो आपका मैथ है। आगे पढ़ते हैं तो देखिए यहाँ दिया छठा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सुमिलित नहीं है। इधर घास का मैदान है, इधर महाद्वीप दिया हुआ। सेल्वास दक्षिणी अमेरिका में है, पंपास यूरोप में है, वेल्ड अफ्रीका में है, डॉन्स आपका ऑस्ट्रेलिया में है। तो बताना है क्या नहीं है। तो देखिए पंपास जो यूरोप में सम्मिलित नहीं है, बाकी सभी सही। सिलवास आपका है, ऑप्शन जो होगा इसमें आंसर बी होगा, क्योंकि हमें सम्मिलित कह रहा था, नहीं है। तो सिलवास आपको दक्षिणी अमेरिका में है, वेल्ड अफ्रीका में है, डॉन्स ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन पंपास जो है यूरोप में नहीं है। पंपास यूरोप में नहीं है। अर्जेंटीना में शीतोष्ण घास के कटिबंध घास के मैदान को पंपास कहते हैं। तो ये आपका नहीं होगा, ऑप्शन नंबर आपका नहीं कह रहा, तब बी होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैवाल तथा कवक के मध्य सहजीविता कहलाती है। वायरोबैक्टीरिया, कवक मूल, लाइकेन, माइकोप्लाज्मा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा लाइकेन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये रीजनिंग है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाशीय तंत्र में प्रकाश का संचरण किस सिद्धांत के अनुसार होता है? परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का विद्युत प्रभाव, अपवर्तन। तो ये होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन नंबर बी। भारत के संविधान का अनुच्छेद 157 किससे संबंधित है? राज्य के कार्यकारी शक्ति से, राज्यपाल की नियुक्ति से, राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता से, राज्यपाल के पद की अवधि से। तो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा राज्यपाल के नियुक्ति के लिए योग्यता से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं का कम टेढ़ी मेढ़ी होने का प्रमुख कारण है? मरुस्थलों का अभाव, अंटार्कटिका का प्रभाव, विशाल महासागरीय विस्तार, उच्च पर्वतों का अभाव। तो ये आपका होगा विशाल महासागरीय के विस्तार, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है? उच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश, भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति। तो ये जो आपका होगा भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी प्रतिरोधकता की एक इकाई है? ओम मीटर, ओम प्रति मीटर, ओम मीटर स्क्वायर, ओम प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये जो होगा ओम मीटर प्रतिरोधकता की एक इकाई है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं आपका 16 में आपका मैथ है। आगे बढ़ते हैं। 18 देखिए, कहता राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 25 अगस्त को, 25 सितंबर को, 29 अगस्त को, 29 सितंबर को।
तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका 29 अगस्त को होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? अफगानिस्तान, मालदीव, मॉरिशस या श्रीलंका? तो मॉरिशस देश जो है सार्क का सदस्य नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। नेक्स्ट है, समीर बी कामत के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पद धारण किए हुए हैं, खेलों, रक्षा, बैंकिंग या बीमा? तो ऑप्शन नंबर ये होगा, समीर बी कामत जो है रक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पद धारण किए हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर आपको होगा बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, गन्ने में प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु? तो ये होगा आपका तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलेंसिक राजधानी है फिनलैंड की, आइसलैंड की, निपुगानिया की या लाटविया की? तो ये होगा आपका फिनलैंड की, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, बिट्टा 6 परिणाम है, प्रबल नाभिकीय बल का, दुर्बल नाभिकीय बल का, विद्युत चुंबकीय बल का, गुरुत्वाकर्षण बल का? तो ये होगा दुर्बल नाभिकीय बल का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, गांव स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष को लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, को लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, को चुनाव राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्धारित तरीके से किया जाता है, को मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है? ये जो गांव स्तर पर पंचायत के जो अध्यक्ष होते हैं को लोगों को द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, भू संतुलन शब्द का सबसे पहले प्रयोग ने किया? भू संतुलन शब्द का सबसे पहले प्रयोग ने किया कौन? एरी, प्राट, डट्टन या हट्टन? तो ये क्या था आपका डट्टन, ऑप्शन नंबर सी। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर विलियम गॉड, एस स्वामीनाथन, वर्गीस कुरियन, हीरालाल चौधरी? तो भारत में हरित क्रांति का जनक जो माना जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। और इनका जो आरंभ हुआ था 1966-67 में, याद रखिएगा 1966-67 में भारत में हरित क्रांति आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं, ये मैथ है, आगे बढ़ते हैं। चलिए 33, तंजौर का राजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राजराज प्रथम, राजराज द्वितीय, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय? तो ये आपको बनाया था आपका राजराज प्रथम, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, ये रीजनिंग है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 39, सुगौली की संधि नेपाल कब संपन्न हुई थी? 1810 में, 1816 में, 1824 में, 1826 में? तो सुगौली की संधि हुआ था 1816 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। इथेन जिसका आणविक सूत्र C2H6 है के पास है 6 सहसंयोग बंधन, 7 सहसंयोग बंधन, 8 सहसंयोग बंधन, 9 सहसंयोग बंधन? तो ये होगा आपका 7 सहसंयोग बंधन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राज्य के बांधवागढ़ टाइगर रिजर्व में नए स्थलों की खोज की। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड? तो ये आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं 43, निम्न में से कौन सी संस्था भारत का राष्ट्रीय खेल सांख्यिकी तैयार करने के लिए उत्तरदायी है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, नीति आयोग, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक?
तो ये आपका है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 43 के बाद 44। निम्न में से किस देश का मानव विकास सूचकांक में 2021 में भारत से ऊंचा स्थान था? म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका। तो ये आपका श्रीलंका, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है सुभाष बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के विजेता कौन है? डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी, डॉक्टर अखिल गोयल, डॉक्टर राजवीर सिंह, विनोद शर्मा। तो ये आपका विनोद शर्मा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 आपका मैथ है। आगे चलते हैं 47। भाषा सम्मान पुरस्कार दिया जाता भारतीय भाषा आयोग द्वारा, राजस्थान सरकार द्वारा, साहित्य अकादमी द्वारा, पंजाब सरकार द्वारा। तो ये आपका साहित्य अकादमी द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। एक स्वप्रतीक्षा विकार जो तंत्रिका पेशी संधि को प्रभावित करता है, इससे थकान, कमजोरी और कंकाली पेशियों का पक्षघात होता है। यह है गौत, अस्थि सुशिरता या आपातनिका या मायस्थानिया ग्रेविस। तो ये आपका है मायस्थानिया ग्रेविस, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये देखिए रीजनिंग है, मैथ है, ये सब। 57 क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में से किसे ऑन बोर्ड टेस्ट ट्रायल एंड टाइप माई ईयर्स इन BCCI आत्मकथा लिखी है? विनोद राय, रामचंद्र गुहा, प्रदीप मैगजीन, रत्नाकर शेट्टी। तो यह है रत्नाकर शेट्टी, ऑप्शन नंबर डी। भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? बंगा गांव में, सूरजपुर में, सलोना गांव में या रामपुर में? ये किए थे बंगा गांव में, ऑप्शन नंबर ए। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ या सुपार्श्वनाथ या कुंथुनाथ? तो ये थे आपको जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ, ऑप्शन नंबर बी होगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 4 मई 2022 को निर्धारित नकद घोष अनुपात क्या है? 4%, 4.5%, 1% या 5%? तो ये आपको 4.5%, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये आपका मैथ रीजनिंग है ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना वर्ष में की गई थी? 1960, 1961, 1963, 1965? तो ये आपका किया गया था 1963 में, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 69। विभवांतर की माप किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? एनीमोमीटर, गैल्वेनोमीटर, आममीटर या वोल्ट मीटर? तो ये आपका मीटर मापा जाता है वोल्ट मीटर से, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। लैक्टिक अम्ल कौन सी समावीयता प्रदर्शित करता है? ज्यामितीय समावीयता, चलवयता या प्रकाशिक समावीयता, मध्यवयता? तो यह आपका होता है प्रकाशिक समावीयता, ऑप्शन नंबर सी होगा। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है? महसीर मछली का, शीतल का या कस्तूरी मृग का, एशियाई हाथी का? तो यह आपका है एशियाई हाथी का, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कौन सा शब्द अन्य शब्दों संबंध नहीं रखता? महाधमनी, हृदय या कीट या अमाशय? तो ये आपका ऑप्शन नंबर होगा डी, अमाशय। क्योंकि अमाशय जो है आपका
पाचन तंत्र के एक अभिन्न अंग है, जबकि और सब जो है महाधमनी, हृदय, यकृत, ये सब पाचन तंत्र का अभिन्न अंग नहीं है, इसीलिए हमें नहीं कह रहा था, तो डी होगा। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78। कहता है कि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड एम हस्टर, लॉर्ड कर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो ये थे आपका लॉर्ड एम हस्टर, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। बिहार के नवीनतम आर्थिक सर्वे के अनुसार बिहार है राजस्व घाटा राज्य, राजस्व अधिशेष राज्य, ऋणात्मक वृद्धि दर वाला राज्य, राजस्व उदासीन राज्य। तो यह है राजस्व घाटा राज्य, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 79 के बाद 80, रीजनिंग है, आगे बढ़ते हैं। 83 क्वेश्चन में विनिमय नियम, उपनियम तथा नियमावली बनाने के लिए संसद द्वारा कार्यपालिका को प्रतिनिधित्व अथवा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग भली भांति हो रहा है या नहीं पर विचार करने एवं प्रतिवेदन देने के लिए किस संसदीय समिति का गठन किया जाता है? अधीनस्थ विधायन समिति, आचार समिति, कार्य सलाहकार समिति या सरकारी आश्वासन समिति। तो ये होगा अधीनस्थ विधायन समिति, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 में आपका रीजनिंग है, आगे बढ़ते हैं 85। कैल्शियम कार्बाइड में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने प्रकार के बंध है? 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 2 पाई, 2 सिग्मा 1 पाई, 2 सिग्मा 2 पाई। तो ये आपका होगा 1 सिग्मा 2 पाई, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है? शहरी परिवारों को बुनियादी सेवाएं प्रदान करना, उच्च तकनीकों शिक्षा के लिए लड़कियों को प्रोत्साहित करना, समान पद के लिए समान पेंशन प्रदान करना, सही बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण। तो ये आपका सही बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण, ऑप्शन नंबर होगा डी। वह शैवाल जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं वह है क्लोरेला, वालवाक्स या पॉलीसाइफोनिया या जिलीडियम। तो ये आपका है क्लोरेला, ऑप्शन नंबर ए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, भारत का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो ये करता आपका राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ब्रेड बनाने में उपयोग किया जाता मयूकर, सटाइवा या राइजोपस इंडिका, स्ट्रेप्टोकोकस स्टेफेली या साइकोमाइरिसिस सेरेबिसी। तो ये आपका है साइक्रोमाइसिस सेरेबिसी, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान में किस संशोधन अधिनियम के द्वारा न्यायाधिकरण जोड़े गए हैं? 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 47वां संशोधन, 35वां संशोधन। तो यह आपका जोड़ा गया था 42वां संशोधन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, प्रकाश ग्राही कोशिका आई, शलाका तथा शंकु उपस्थित होती है आइरिस में, प्यूपिल में, रेटिना में, लेंस में। तो ये होता आपका रेटिना में, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित शंकाओं और विवादों के निर्धारण से संबंधित है? अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 71, अनुच्छेद आपका 61, अनुच्छेद 91। यह है अनुच्छेद 71, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ योजना किस बार प्रारंभ की गई थी? 2014, 2016, 2019, 2015। तो यह आपका 2015, ऑप्शन नंबर डी। किस अवधि को योजना व काश कहा जाता?
1960-62, 1966-69, 2017-20, 2047-51। तो ये आपका जो कहा जाता है 1966-69, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, कहता अनुच्छेद 39 के इस प्रावधान करता ग्राम पंचायत का संगठन, समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता, नागरिकों के लिए समान नागरिकता संहिता, राज्य की परिभाषा। तो ये आपको होगा समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता, ऑप्शन नंबर बी। बिंबिसार किस राजवंश का शासक था? शिशुनाग राजवंश, नंद वंश, मौर्य राजवंश या हर्यक राजवंश? तो ये थे आपका हर्यक राजवंश, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें मुख्यतः शीत ऋतु में वर्षा होती है? भूमध्य सागरीय प्रदेश, समाना घास भूमि प्रदेश, उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश, मानसून एशिया प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर होगा भूमध्य सागरीय प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये रीजनिंग है आपका। देखिए 104, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 सितंबर, 11 नवंबर, 22 नवंबर या 5 सितंबर? तो ऑप्शन नंबर आपका होगा 11 नवंबर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये रीजनिंग आपका। आगे पढ़ते हैं 109, कंट्रोल अपक्षेपक का उपयोग किया जाता है धुएं से कार्बन कणों को अपक्षेपित करने में, साधारण पेयजल को शुद्ध करने में, गुणात्मक विश्लेषण में नमक को अपक्षेपित करने में, कीचड़ युक्त पानी से कीचड़ अपक्षेपित करने में। तो ऑप्शन नंबर आपका ये होगा धुएं से कार्बन कणों को अपक्षेपित करने में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 113, आरबीआई द्वारा नकद आरक्षित अनुपात में वृद्धि की घोषणा का अर्थ है वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए धन कम होगा, वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए अधिक धन होगा, वाणिज्यिक बैंकों को अधिक सोना आरबीआई में जमा करना होगा, आरबीआई के पास उधार देने के लिए धन कम होगा। तो ये आपको जो होगा वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए धन कम होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, शिंजो आबे के प्रसिद्ध नेता थे जापान, दक्षिण कोरिया, उत्तरी कोरिया या चीन? तो ये जो थे आपका जापान के, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका रीजनिंग है। आगे बढ़ते हैं, जगदीशपुर बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व करता कौन था? नाना साहिब, कुंवर सिंह, ठाकुर कुशल सिंह या रानी लक्ष्मीबाई? तो ऑप्शन नंबर होगा आपका कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120, व्यास के गणितज्ञ 2021 के लिए रामानुजन पुरस्कार दिया गया नरेंद्र कर्माकर को, कीथ डेवलिन को या इयान स्टेवार्ट को या नीना गुप्ता को? तो यह दिया गया था नीना गुप्ता को, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे ने हावड़ा कालका मेल को कौन सा नया नाम दिया? जवाहर एक्सप्रेस, नेताजी एक्सप्रेस, सावरकर एक्सप्रेस, गांधी एक्सप्रेस? तो ये आपका नेताजी एक्सप्रेस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद के साथ मुख्यमंत्री इनके मुखिया के रूप में राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने का संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है? अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 162? तो ये आपका अनुच्छेद 163, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 126, कहता भारत का पहला पूर्णतः हरित हाइड्रोजन प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया गया जोरहाट, गुवाहाटी, जमशेदपुर या रांची? तो यह आपका जोरहाट में समर्पित किया गया था, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, रीजनिंग है, आगे है 129। कहता पूरे मध्यकालीन उत्तर पश्चिम भारत की लिपि कौन सी थी? अरबी, शारदा, मोडी, कुटिला। तो ये आपका था शारदा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 133। निम्नलिखित में XeFe4 की सही ज्यामितीय तथा संकरण अवस्था कौन सी है? वर्ग समतलीय, sp3d2, त्रिकोणीय द्विव, पिरामिडीय sp3d, या त्रिकोणीय समतलीय sp3d3, या अष्टफलकीय sp3d2। तो यह आपका ऑप्शन होगा ए, वर्ग समतलीय sp3d2, ऑप्शन नंबर ए। विपक्षी दल के नेता को सदन में विपक्षी के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कितनी सीटों की आवश्यकता होती है? सदन की कुल सदस्य संख्या का 6वां भाग, सदन की कुल सदस्य संख्या का 8वां भाग, सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग, सदन की कुल सदस्य संख्या की 1/4 सीटें। तो यह आपका होगा सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाएं हैं? 20, 22, 24, 18। तो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाएं हैं, ऑप्शन नंबर होगा बी। कहता राज्य के शिवराजपुर तट को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, गुजरात। तो यह आपका गुजरात को देगा, ऑप्शन नंबर डी। भारत का पहला चंद्रयान अभियान प्रथम किस स्थान से लॉन्च किया गया था? बालासोर, श्रीहरिकोटा, तिरुवनंतपुरम, व्हीलर, द्वीप। तो यह आपका श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं 139। किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 दिया गया? एंजेला मर्केल, बराक ओबामा, मौतूज मोराविकी, व्लादिमीर पुतिन। तो यह आपको दिया गया था एंजेला मर्केल को, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भिन्न विकल्प को चयन करना। यह आपका रीजनिंग के आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए 143। यूएई की मुद्रा क्या है? दिरहम, रुपया, दिनार, रियाल। तो यूएई की मुद्रा का नाम है दिरहम, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, ऑप्शन नंबर ए। रियाल आपका ईरान का है, ईरान का है रियाल, ईरान। और दिनार आपका इराक का हो जाएगा, इराक। और रुपया आपका इंडोनेशिया का हो जाएगा, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया का होगा। नेक्स्ट है 2022 के राष्ट्रमंडल खेल थे 11वां या आपका 22वां था, या 20वां था, या 10वां था? तो ये जो आपका था 22वां था, ऑप्शन नंबर बी होगा। दूसरे से भिन्न अलग चुनिए, ये आपका रीजनिंग का है। आगे पढ़ते हैं 147। निम्नलिखित में कौन सा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है? गृह विभाग, राज्य विभाग, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विभाग, कानून व्यवस्था विभाग। तो यह आपका होगा कानून व्यवस्था विभाग, ऑप्शन नंबर डी। शिवाजी और जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि किस वर्ष हुई? 1665 ईस्वी में, 1675 ईस्वी में, 1775 ईस्वी में, या 1660 ईस्वी में? तो यह आपका 1665 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। आपका आज का सेट कंप्लीट हो गया। आज ये सेट नंबर 11 था। जितना आपका सही होगा उसे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और नए होंगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।